हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब अनुवाद में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान होती है कि जो भी इसका सेंटेंस आता है, सेंटेंस के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, ये सारे शब्द आते हैं क्रिया के अंत में। तो उससे वो पता चलता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है कि जारी होना, यानी उसमें काम का जारी होना पाया जाता है। तो पहले पहचान देखते हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अब क्या करते हैं, इसके अनुवाद का रूल देखते हैं कि किस प्रकार अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो कैसे अनुवाद करते हैं। तो अगर जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर में से लगाते हैं। अब कब इज लगाएंगे, कब एम लगाएंगे, कब आर, तो उसके लिए देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, यानी ही हो, शी हो, इट हो प्रोनाउन में, और अगर कोई सिंगुलर नाउन हो यानी ही, शी, इट, और कोई अगर सिंगुलर नाउन आ जाता है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यू, वी, दे, और कोई प्लूरल नाउन आ जाता है तो उसके साथ हमेशा हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा और उसमें आईएनजी जुड़ा होगा, यानी जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड बचता है हम उसको लिख देते हैं। अब अगला कंडीशन देखते हैं कि जो यह आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी जोड़ने के कुछ रूल्स होते हैं, यानी वैसे ही जो भी हमारा वर्ब लिखा होगा वर्ब में हम वैसे ही आईएनजी नहीं जोड़ देंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो जो भी फर्स्ट फॉर्म होता है उसी में आईएनजी जोड़ना है, फिर भी उसका रूल है। तो रूल क्या है, तो एक एक करके देखते हैं। तो अगर पहला रूल यह है कि अगर कोई भी वर्ब है और उस वर्ब का जो अंतिम लेटर ई आता हो, यानी वर्ब का अंतिम लेटर ई आता हो और ई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, तो उस समय हम ई को हटा करके आईएनजी जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा जैसे COME, अगर यहाँ हम ई लगा करके और आईएनजी जोड़ते हैं तो ये गलत होगा, यानी COME ING, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका रूल यही है कि अगर अंत में ई आता हो, ई के पहले कॉन्सोनेंट आता हो तो ई को हटा देंगे और आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर उसी प्रकार दिया है GIVE, अंत में ई और ई के पहले वी यानी कॉन्सोनेंट है तो ई को हटा देंगे और आईएनजी जोड़ेंगे। तो फिर यहाँ हो जाएगा GIV और इसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे। फिर उसी प्रकार दिया है TAKE, तो यहाँ पर भी अगर आईएनजी जोड़ना है तो TAK, क्योंकि ई के पहले के कॉन्सोनेंट है और उसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे। ये पहला रूल हुआ। अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई भी जो वर्ब हो और वर्ब का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले कोई सिंगल वावेल, डबल वावेल नहीं, सिंगल वावेल आए, तो उस समय हम क्या करते हैं, जब आईएनजी जोड़ते हैं तो अंत वाला जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं, जैसे SIT, और अगर यहीं आईएनजी जोड़ेंगे तो ये गलत होगा। टी को एक और कर देंगे, यानी डबल करके फिर हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, SITTING, सिटिंग हो जाएगा। उसी तरह कट है तो CUT, यानी अंतिम लेटर टी कॉन्सोनेंट है और टी के पहले यू सिंगल वावेल आया हुआ है तो इस टी को डबल करके और आईएनजी जोड़ देंगे। उसी प्रकार रन है तो RUN, अंतिम लेटर यन और यन के पहले सिंगल वावेल आया है, जैसे ही आईएनजी जोड़ेंगे तो यन को डबल करके फिर आईएनजी जोड़ते हैं। उसी तरह दिया स्टॉप, तो अंतिम वाला जो लेटर है वह है कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट, और उसके पहले सिंगल वावेल आया है तो उसी प्रकार इसको भी कर देंगे STOPP और ये हो जाएगा ING। यह सिंगल वावेल आने पर ही यह रूल है, डबल वावेल आएगा तो यह रूल लागू नहीं होगा। जैसे डबल वावेल आता है, जैसे यहाँ लिख दिया गया READ, तो अंतिम लेटर तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है लेकिन डी के पहले यहाँ डबल वावेल आया हुआ है, तो इसके साथ यह रूल लागू नहीं होता है। केवल यह रीड लिख करके और उसमें हम ING जोड़ते हैं, इसके साथ यह रूल लागू नहीं होगा, ये ध्यान देना है। फिर तीसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है, थर्ड रूल, कि अगर जो भी हमारा वर्ब है और वर्ब का अंतिम जो दो लेटर है IE आता हो, यानी IE,
तो जैसे ही हम आईएनजी जोड़ते हैं तो आई ई को हम वाई में परिवर्तित कर देते हैं और उसके बाद आईएनजी जोड़ते हैं, यानी आई ई को वाई में बदल देंगे फिर आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे डी आई ई डाई मरना, तो डी वाई आई एन जी डाइंग। उसी प्रकार दिया है एल आई ई, तो एल आई ई को हम वाई में बदल देंगे और आई एन जी जोड़ेंगे। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं। बाकी जितने भी लगभग जो भी हमारे वर्ब आएंगे उसमें जनरली केवल उस आईएनजी जोड़ना होता है। अब यहाँ देखना है कि यह जो रूल है कि अंत में कोई भी हमारा कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले सिंगल वावेल आता है तो हम आईएनजी जोड़ते समय अंत वाले जो भी लेटर होते हैं उनको हम डबल कर देते हैं, यानी कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। लेकिन यह रूल डब्लू और वाई के साथ लागू नहीं होता है, क्योंकि डब्लू और वाई सेमी वावेल होते हैं। जैसे दिया है, इसे देखते हैं, दिया है कि PLAY प्ले। अब यहाँ प्ले में जो अंतिम लेटर हमारा है वह वाई, यानी एक तरह से कहेंगे कॉन्सोनेंट है। तो अगर हम PLAY लिख करके और वाई को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं, जैसा कि ये रूल है कि अंतिम लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले अगर कोई सिंगल वावेल आता है, तो यहाँ वाई के पहले सिंगल वावेल आया है तो डबल वाई और आईएनजी जोड़ते हैं, तो यह बिल्कुल गलत होगा। अब क्यों गलत होगा? क्योंकि जो डब्लू और वाई होता है वह सेमी वावेल होता है, खुद वावेल का कार्य करता है, सेमी वावेल में आता है, इसलिए इसके साथ यह रूल लागू नहीं होता है। यानी यह जो दूसरा रूल है यह इसके साथ लागू नहीं होता है, केवल हम उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। उसी प्रकार अगर ये ले लेते हैं च्यू, CHEW च्यू, चबाना। तो अब यहाँ देखिए W के पहले, यानी W अगर हम कह देते हैं कि कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वावेल आया हुआ है तो W को डबल कर देंगे और आईएनजी जोड़ेंगे, तो यह भी गलत होगा, ऐसा इसके साथ लागू नहीं होता है। तो CHEW और इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। बाकी जो भी अधिकांश हमारे जो वर्ब होते हैं उसमें हम आईएनजी ही जोड़ते हैं। तो आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि हम सब सवाल हल कर रहे हैं, तो जो सवाल हल करने का कार्य है वह जारी है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वी, और वी प्लूरल नंबर है तो इसके अनुसार हमको इसमें से आर लगा देना है। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो नॉट लगाते। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो सेंटेंस नेगेटिव है ही नहीं, तुरंत हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो वर्ब है हल करना, तो हल करना की अंग्रेजी होती है सॉल्व, तो यहाँ लिख दी गई सॉल्व। और हमको अब आईएनजी जोड़ना है। तो जैसा हम लोग पढ़े हैं कि अगर जो भी हमारा वर्ब होगा, वर्ब का अंतिम लेटर अगर ई आता है और ई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो ई को हटा के ही हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो ई यहाँ हट जाएगा और उसी की जगह हम आईएनजी जोड़ देंगे। अब क्या हल कर रहे हैं? तो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट के रूप में बचा है सवाल, तो सवाल की अंग्रेजी हो जाएगी क्वेश्चन, यानी हम सब सवाल हल कर रहे हैं। फिर दिया है कि तुम काम कर रहे हो, कौन कार्य कर रहा है? तो तुम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू फिर प्लूरल नंबर में है तो आर। उसके बाद तुरंत हमको नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब। तो अब यहाँ दोनों, एक काम करना भी वर्ब हो रहा है, एक करना भी वर्ब हो रहा है, तो दोनों तरह से बन सकता है। यानी करना डू और उसमें आईएनजी, डूइंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कार्य कर रहे हो, तो कार्य की अंग्रेजी हो गई टास्क। तो यू आर डूइंग टास्क, तुम कार्य कर रहे हो। या अगर हम ऐसे बनाना चाहें कि यू आर, ये वर्क क्रिया हो जाएगा और उसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे। यू आर वर्किंग, यहाँ भी हो सकता है यू आर डूइंग वर्क या यू आर डूइंग टास्क, ये भी हो सकता है, या यू आर वर्किंग, दोनों तरह से सही है। अगला दिया है कि मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, यानी जो शोर करने का कार्य है वह नहीं, अगर नहीं हटा देते हैं तो मैं शोर कर रहा हूँ, तो शोर कर रहा हूँ तो शोर करने का काम जारी है। वह सेंटेंस नेगेटिव में है तो मैं शोर नहीं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ हो जाएगा आई और आई के साथ यहाँ हो जाएगा एम, सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, यानी एम फिर हो गया नॉट, वर्ब तुरंत फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो वर्ब है शोर करना, तो यानी शोर करना की अंग्रेजी होती है मेक, और मेक में अंत में ई आएगा तो ई को हटा के आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा मेकिंग और नॉइज़। आई एम नॉट मेकिंग और नॉइज़, कि मैं शोर नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ देखते हैं कि जैसा ये देखा गया है कि जो टेंस का पहचान है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ,
लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें रहा रही नहीं आता है, फिर भी जो वह सेंटेंस होता है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। वह जो भी वाक्य होता है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। जैसे दिया है कि कोई बाहर खड़ा है, तो इसमें खड़ा है को देख करके नहीं पता चल रहा है कि रहा है रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे खड़ा होने का कार्य जारी है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। उसी प्रकार दिया है कोई बाहर खड़ा है, तो अगर कोई बाहर दरवाजे पर खड़ा है तो उसके खड़ा होने का कार्य जारी है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अनुसार बनना है। तो यहाँ हो जाएगा समवन। अब सिंगुलर नंबर में है तो इज लगा देंगे और तुरंत वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ स्टैंड और उसी में आईएनजी जोड़ देना है। समवन इज स्टैंडिंग, कोई खड़ा है। अब कहाँ खड़ा है? तो बाहर, तो बाहर की अंग्रेजी यहाँ लिख देना है आउटसाइड, यानी समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कोई बाहर खड़ा है। उसी प्रकार एक और देखते हैं, दिया है कि अध्यापक मेज पर नहीं बैठे हैं। तो अब यहाँ बैठने का कार्य दे रहा है, यानी अध्यापक मेज पर नहीं बैठे हैं। तो बैठे मतलब बैठने का कार्य जारी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हटा देते हैं तो होगा अध्यापक मेज पर बैठे हैं, तो बैठने का काम जारी है। तो उसी प्रकार यह नेगेटिव में है कि अध्यापक मेज पर नहीं बैठे हैं, तो यह भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो यह हो जाएगा टीचर इज नॉट, बैठे हैं तो सीटिंग ऑन द टेबल। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव कुछ एग्जाम्पल हुए। अब इसके जो भी और एग्जाम्पल है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।